समाज को हम अपना पूरा जीवन इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पूरा योगदान में आज लोग बाल प्रतिज्ञा को इतना महान रूप से देख रहे हैं, इतना महान रूप से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस 22 प्रतिज्ञा का पालन उन लोगों को अपने आचरण और व्यवहार के साथ साथ लगातार अपने जीवन में उतारना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा का मतलब होता है वह एक मजबूत टॉनिक जो जीवन के संघर्ष को पूर्ण रूप से नया रूप देता है। एक बार 22 प्रतिज्ञा रूपी अगर टॉनिक आपने पी लिया तो जीवन पूरा फिर से ताकतवर हो जाएगा। और इस गाजियाबाद शहर से सभी आए हुए आज के उपासक और उपासिकाओं तथा इस वर्षावास समापन कठिन वरदान में सभी लोगों को समय और अपने धन को दान करने के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। तथागत बुद्ध के जीवन काल में वर्षावास बारिश के 3 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक यह 3 महीने का वर्षावास होता है। जब बारिश की बहुत तेज घनी बारिश वर्षा होती थी उस समय भिक्षु संघ या भिक्षु एक स्थान पे बिहार पे या कहीं ऐसी जगह पे जहां भिक्षु को रहने का समुचित साधन हो उस जगह रुक करके वह 3 महीने अपने ज्ञान को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, साधना को अपने शरीर को एकत्र करके साधना के माध्यम से शरीर को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे और अपने शरीर को ध्यान साधना ज्ञान के माध्यम से बहुत ही मार्मिक रूप से इकट्ठा करके यह दूर दूर तक भिक्षुओं का संघ और उपासकों को यह धम्म का ज्ञान उपदेश 3 महीने के बाद समाप्त होने के लिए जो समय आता है उसी का नाम है वर्षावास समापन। आज यह मेरा वर्षावास समापन गाजियाबाद के लोगों के बहुत मेहनत और बहुत कठिन परिश्रम के योगदान से, जिसमें हमारे महान उपासक श्रद्धेय हरपाल सिंह बौद्ध, तहसीलदार जी तथा उपासक प्रदीप पेंटर, उपासक देवकी नंदन, उपासक श्रद्धेय ओमवीर सिंह, उपासक संजय बौद्ध, उपासक श्रद्धेय सुरेंद्र जी और उपासक मामराज प्रधान और यहाँ के बौद्ध और आशीष कुमार पुष्कर, अमित कुमार पुष्कर और प्रियांशु पुष्कर और तमाम यहाँ के सोनू मोनू बौद्ध और यहाँ गाजियाबाद से तथा दूर दूर से आए हुए उपासक उपासिकाओं का बड़ा हमने इस वर्षावास समापन के माध्यम से समाज को एक ऐसा धम्म का मार्ग दिखाया कि हमने पूरे 3 महीने तक लगातार गाजियाबाद के एक एक गलियों में जाकर के मैंने धम्म यात्रा निकाली, पद यात्रा निकाली और लोगों को तीसरा और पंचशील के बाद इकट्ठे एक जगह पे किसी भी उपासक या किसी भी बिहार पर या फिर बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क पे जाकर के यह बुद्ध वंदना और धम्म देशना के माध्यम से समाप्त किया और हमने इस गाजियाबाद को जगाने के लिए धम्म का मार्ग दिया और धम्म के मार्ग पर हमारे उपासक बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कामयाब हुए और मैं इनकी जीवन की मंगल कामना करना चाहता हूँ कि ये लोग हर वर्ष ऐसे ही लगनशील और प्रेरणा के माध्यम से आगे यह कार्यक्रम पूरा योगदान के साथ करें और साथ साथ इस जीवन को यह एक धम्म का मार्ग देकर के लोगों को पहुंचाने का काम करें। मैं इस गाजियाबाद के साथ साथ पूरे देश को इस अपने संस्था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्यक प्रभु संस्थान तथा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के माध्यम से समाज को
हम अपना पूरा जीवन इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पूरा योगदान में दान करता हूँ। इस प्रतिज्ञा आप लोग ले रहे हैं, इसके अंदर माहौल गर्म है। हमने 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने सिर्फ 22 प्रतिज्ञा सिर्फ उन्होंने 5 सील लिया था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की धरती में लिया। आज उन्होंने लेने के ठीक एक दिन बाद बाबा साहब ने इसका प्रचार प्रसार 22 प्रतिज्ञाओं में परिवर्तित कर दिया। आज लोग 22 प्रतिज्ञा को इतना महान रूप से देख रहे हैं, इतना महान रूप से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस 22 प्रतिज्ञा का पालन उन लोगों को अपने आचरण और व्यवहार के साथ साथ लगातार अपने जीवन में उतारना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा का मतलब होता है वह एक मजबूत टॉनिक जो जीवन के संघर्ष को पूर्ण रूप से नया रूप देता है। एक बार 22 प्रतिज्ञा रूपी अगर टॉनिक आपने पी लिया तो जीवन पूरा फिर से ताकतवर हो जाएगा। 22 प्रतिज्ञा में वह ताकत है जो बुद्ध के मार्ग को बिल्कुल अस्वस्थ नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसा महान बना देता है जिसमें बाबा साहब ने अपना यह 22 प्रतिज्ञा दिया था। आगे आने वाले समय में क्या आप उपदेश देना चाहोगे हमारे धम्म बंधुओं को, उपासकों को, भंते को, किस तरह की तैयारी करें? मैं सर्वप्रथम भिक्षु संघ से यह उनसे अपने इस चैनल के माध्यम से मैं उन्हें यह अनुदेश करना चाहूंगा कि भिक्षु संघ इकट्ठे होकर के गांवों में, गलियों में, शहरों में, नगरों में और देश में जाकर के लोगों को धम्म की देशना, बुद्ध वंदना, धम्म का देशना और लोगों को पंचशील साथ में उनके जीवन का मंगलकारी शिक्षा का सबसे महान योगदान बाबा साहब का यह जीवन का कृतार्थ, महान महापुरुषों का कृतार्थ यह जीवन में उतारने का काम करे जिसमें भिक्षु उनका प्रमुख रूप से मार्गदर्शक हो। सभी का जीवन कल्याणकारी और मंगलकारी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब बीतियो विभजन्तु, सब रोगो विनशतु, माते भवन्तंत्राय सुखी दीर्घायु को भवतु, सब मंगलम रखन्तु, सब बुद्धानु धम्मानुसंगारो भावे सदा सत्य भवन्तु ते। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण।